जी नमस्कार, सच्ची आवाज़ में आप लोगों का स्वागत। अब कुछ ही दिन बचे हैं यानी 20 तारीख को जो है सीएम का शपथ ग्रहण हो जाएगा और फिर से सरकार जो है एक विकास की एक नई मुहिम पर जाकर के तैयार हो जाएगी कि हमको जो है अब फिर से क्या-क्या करना है। पर करने में जो है सबसे पहले जो पंचायत के जो हालात हैं आज हम उस पे थोड़ा-सा ज़िक्र करेंगे जो कि पूरी तरह से नाकामयाबियों की ओर जा रही है। जब जनता के बीच जाया जाता है तो वो बोलते हैं कि पंचायत में तो कोई विकास ही नहीं हो रहा है और सही बात है। कोई खुले तौर पे पूरी तरह से दिख नहीं रहा है, धरातल पे दिख नहीं रहा है, चाहे वो मुद्दा किसी भी चीज़ का हो। साफ-सफाई कर्मी का हो तो पूरी तरह से ना साफ-सफाई होना, ना वार्डों में झाड़ू लगना और अगर नल जल में भी चल रहे हैं तो कहीं पे अगर कुछ टूटता है, कुछ फूटता है या कोई खराबी होता है पूरी तरह से, तो उसमें जो है देखभाल के लिए बड़ी देर से जो है अधिकारी आते हैं या फिर जो भी उनका सेवक है वो आते हैं। तो कहीं न कहीं पूरी तरह से वार्ड स्तर पे जो है स्थिति लचर-पचर है। तो ऐसे हालातों में एक ही चीज़ उठता है कि वार्ड स्तर पे एक इकाई को सरकार अपना एक अंग बनाए, तभी संभव है वार्डों का विकास। जी, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। अगर वार्ड में सही काम करवाना है, तो फिर वार्ड का जो एक सचिव है, उसको सरकारी पद सरकार को देना चाहिए। इससे ये होगा कि निचले स्तर का जो काम है ना, वो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ होगा और तो और निष्पक्षता के साथ होगा और सही रूप से होगा। सरकार को चाहिए कि कम से कम जो है वार्ड सचिव को सरकारी मान्यता देते हुए उनको जो है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में जो भी कार्य उनके द्वारा होना है समिति के द्वारा, उनके नज़र में रखते हुए उनको करवाना चाहिए। तो ये इस तरह से अगर होगा ना, तो फिर चाहे वार्ड स्तर पे कोई भी जनप्रतिनिधि हो या पंचायत स्तर पे कोई भी जनप्रतिनिधि अगर आके वर्क करवाएगा, तो वो एक चीज़ ज़रूर है कि वो आकर के इस चीज़ को गलत नहीं करवा सकता है और वो कार्य बिल्कुल सही रूप से होगा भी। चलिए, ये तो खैर वार्ड स्तरों की बात हुई। अब हम कुछ संविदा कर्मी की बात करते हैं, जो बिल्कुल अब फिर से सरकार के समक्ष जो है आशा लेकर के तैयार हैं कि हमको अब सरकार आगे क्या करेगी। जिसमें हम आप फिर से नाम लेना चाहेंगे आपका कार्यपालक सहायक हुए, वार्ड सचिव तो हैं ही, इंदिरा आवास सहायक हुए, रोजगार सेवक हुए, आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं, शिक्षक सेवक हैं, तालीमी मरकज हैं, रसोइया हैं, रात्रि प्रहरी हैं, विकास मित्र हैं, ग्राम कचहरी सचिव हैं, आपका न्याय मित्र हैं, जीविका के जो भी संविदा कर्मी हैं वो हैं, कार्यालय परिचारी हैं, बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, किसान सलाहकार हैं, एएनएम हैं, अमीन हैं, स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, परिचारी विशिष्ट हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, आपदा मित्र हैं, वैक्सीन कुरियर हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं, लोक शिक्षक हैं, ग्राम रक्षा दल हैं, बिजली विभाग के मानव बल हैं, एसपीओ हैं तथा और भी जो संविदा कर्मी छूट गए हैं, इन सभी का सरकार कुछ न कुछ विकास को देखते हुए कुछ ज़रूर सोचेगी इनके हित के लिए और सोचना भी चाहिए। अगर आपने कुछ किया है तो कुछ और बेहतर करें। ये हम कोशिश करेंगे सरकार तक ये आवाज़ हमारी जाए और आप लोग इसी तरह जो है हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए। धन्यवाद।